महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा गया। आज हमारे बीच हैं सावंत जी, जो मंडल साइन कोलीवाड़ा मंडल के महामंत्री हैं। उनके हम जानते हैं उनके दिल में क्या आता है जब देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता, जब आप देखते हैं देवेंद्र फडणवीस जैसा भारतीय जनता पार्टी में नेता 3 बार मुख्यमंत्री बनना, क्या कहेंगे इस समय? महाराष्ट्राचे यशस्वी आणि कर्तव्यनिष्ठ आणि कर्तबगार, तेज आणि युवा असे महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री लाभलेले आहेत। गेल्या 5 वर्षात म्हणजे 2014 पासून 19 पर्यंत त्यांनी 5 वर्ष मुख्यमंत्रीपद यशस्वी पार पाडलं, जेणेकरून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यापासून गरिबापर्यंत ज्या ज्या सुविधा त्यांना पाहिजे गरिबांना त्या त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या। जलशिवार योजना असू द्या, शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी असू द्या, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये त्यांनी अशी भूमिका घेतली की त्यांचा फायदा झाला पाहिजे आणि कुठेही त्याचं नुकसान झालं नाही पाहिजे। त्याच जोरावरती या महाराष्ट्रात पुन्हा जनतेने 19ला त्यांना मुख्यमंत्री पदाची माळ घातली, परंतु आपल्या विरोधी पक्षाच्या मनामध्ये दुसरंच काय होतं, त्यांनी ती वेगळी चूल केली आणि देवेंद्र फडणवीसला 2.5 वर्ष बाहेर बसावं लागलं। आणि जर त्याच्यानंतर 2.5 वर्षानंतर जर देवेंद्र फडणवीस 19ला जर देवेंद्र फडणवीस जर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते तर आजपर्यंत महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदली झाला असता। महाराष्ट्र एक उज्ज्वल असा यशस्वी प्रगतीची वाट बघत होता, ती पूर्ण झाली असती। त्यातला भाग आहे असा की योगायोगाने एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक वेगळा गट तयार करून आपले मुख्यमंत्री पद असून सुद्धा, आपल्याकडे संख्याबळ असून सुद्धा त्यांनी माघार घेऊन उपमुख्यमंत्री पदाची माळ घेतली। का तर जनतेची सेवा झाली पाहिजे, जनतेचं कार्य झालं पाहिजे, जनता सुखी आणि समाधानी राहिली पाहिजे, त्यासाठी उपमुख्यमंत्री पद घेतलं। आणि 2025ला ज्यावेळेस 2024-25ला निवडणुका झाल्या त्यावेळेला भरघोस मतांनी पुन्हा एकदा देवाच्या कृपेने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले। आज शरद पवार साहेबांनी पण मान्य केलं, आजच्या त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये आहे, शरद पवार साहेबांसारख्या महान नेत्याने मान्य केलं की देवेंद्रच्या मनात, देवेंद्रच्या शब्दात, देवेंद्रच्या वाणीमध्ये जे शब्द आहे ते निश्चितच महाराष्ट्राला पुढे नेतील। आज त्यांचा इंटरव्यू टेलीविजनवर दाखवला गेला। इस महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे हों, यानी कि उनके पुत्र आदित्य ठाकरे हों, उन्होंने भी माना है कि अच्छे नेता हैं और अच्छा शैली है इनकी। खुल के क्यों नहीं कहते देश के आने वाले ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए? तो आप ऐसी क्यों आप लोग मांग नहीं करते कि इनको अब देश का प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो आगे बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन हमारी सरकार केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है। हमारे नेता देश के राष्ट्रपुरुष नरेंद्र मोदी जी, उनको कोई ठेस न पहुँचे, उनके मना ऐसा कि भाई तुम देखो आगे कर रहे हो, उनको महाराष्ट्र का नेता आगे कर रहे हो, ऐसा कोई ठेस नहीं पहुँचे, जनता के मन में नहीं जावे। इसीलिए कार्यकर्ता खुल के नहीं बात कर रहा है, खुल के इसलिए नहीं बात कर रहा है कि देश का नेता प्रधानमंत्री है, वो जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी में राष्ट्र प्रथम आता है तो ये उसमें फिर जज्बात और भावनाएं काम में नहीं करती, तब तो इनको आना चाहिए क्योंकि अच्छा काम करते हैं इनको। जब समय आएगा तो तभी खुल के बात होने ही वाली है, उसके लिए चिंता मत करो। मानते हैं आप प्रधानमंत्री जरूर मानता हूँ। अगर उस समय की बात आ गई तो सबसे पहला नाम देवेंद्र जी फडणवीस का ही होगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनकी वाणी सत्य साबित हो, और मैं देवेंद्र फडणवीस के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नज़र आएं और लोगों की भावनाओं को, साथ साथ उनके हर कार्यकर्ता की जो इच्छा है वो ईश्वर उनकी पूरी करे।